एक मामूली भेड़िया अचानक जंगल का राजा कैसे बन गया और सब जानवर उससे डर क्यों गए? बहुत पुरानी बात है। जंगल में चंद्रू नाम का भेड़िया रहता था। वह बहुत ही लालची और डरपोक था। एक रात भूख के मारे वो पास के एक गांव में घुस गया। कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन तभी गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए भेड़िया बदहवास होकर भागता है। भागते भागते अंधेरे में उसका पैर फिसलता है और वो सीधे धोबी के आंगन में रखे नीले रंग से भरे ड्रम में थप की जोरदार आवाज के साथ जा गिरता है। बचाओ, ये कुत्ते तो मुझे खा जाएंगे। चंद्रू पूरी रात उस ड्रम में छुपा रहा। जब बाहर निकलता है तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से ढक चुका होता है। जब वो बाहर निकला तो उसने खुद को नदी के पानी में देखा। वो सिर से पैर तक नीला हो चुका था। उसने सोचा, ये तो कमाल हो गया। अब मैं जंगल में सबको डरा सकता हूँ। और यहीं से शुरू होती है जंगल को धोखा देने की एक नई चाल। अरे, ये सब मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? लगता है मेरा ये नीला रंग इन्हें डरा रहा है। इसका फायदा उठाना चाहिए। ठहरो जानवरों, डरो मत। मुझे स्वयं भगवान ने भेजा है। मैं इस जंगल का नया राजा हूँ, ककुद्रुम। भगवान ने भेजा है? ये कैसे हो सकता है? मैं इस जंगल का राजा रहा हूं। मैंने हर जानवर, हर कोना, हर आवाज पहचानी है। लेकिन तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारा रंग अजीब है, चाल अलग है और बोलने का अंदाज भी किसी साधारण जानवर जैसा नहीं लगता। अगर सच में भगवान ने तुम्हें भेजा है तो कोई निशानी दिखाओ, क्योंकि जंगल का राजा बनना कोई खेल नहीं, ये जिम्मेदारी, ताकत और सच्चाई का इम्तिहान होता है। प्रभु, अगर सच में आपको भगवान ने भेजा है तो हमें आपकी आज्ञा का पालन करना स्वीकार है। हम जंगल की शांति नहीं बिगाड़ना चाहते। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? क्या कोई नियम बदले जाएंगे या कोई परीक्षा देनी होगी ताकि हम आपके सच्चे सेवक बन सकें? अब से तुम सब मेरे लिए शिकार करोगे और मेरी सेवा करोगे। और हाँ, इस जंगल के सभी भेड़ियों को यहाँ से निकाल दो। वो बहुत शोर मचाते हैं। ये तो अजीब बात है। मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। और ये अपने भेड़ियों को क्यों निकाल रहा है? दाल में कुछ काला है। कई दिनों तक चंद्रू बिना किसी डर के मजे में रहा। पूरा जंगल उसके झूठे रुतबे के आगे सिर झुकाता था। शेर, जंगल का असली राजा, उसका सेनापति बनकर उसके इशारों पर चलने लगा और बाघ उसकी रक्षा में हर समय तैनात रहता था। अपनी चालाकी को छुपाने के लिए चंद्रू ने एक और बड़ी साजिश रची। उसने अपने ही भाई बंधुओं यानी कि जंगल के सारे भेड़ियों को जंगल से बाहर भगा दिया ताकि कोई उसकी असली पहचान न पहचान सके। जंगल में अब हर जगह बस उसी का हुक्म चलता था। लेकिन धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। खरगोश भाई, मुझे इस नीले राजा पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इसी भेड़िए को कुछ दिन पहले गांव की तरफ जाते देखा था। तब ये कोई राजा वाजा नहीं था, साधारण सा भेड़िया ही था। और आज देखो, अचानक नीला रंग, भारी आवाज और खुद को भगवान का भेजा हुआ बता रहा है। इतना बड़ा बदलाव रातों रात कैसे हो सकता है? मुझे तो साफ लग रहा है कि ये कोई चाल है, पर अभी सबके सामने बोलना ठीक नहीं होगा। जूरी, तुम ऐसी बातें मत करो। वो तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। नहीं, मुझे लगता है वो कोई भेस बदल कर आया है। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन शाम को जब चंद्रू अपनी सभा में बैठा था, तभी दूर से भेड़ियों के एक झुंड के चिल्लाने की आवाज आई। बस, अब बहुत हो गया। सब डर में जी रहे हैं और ये नीला राजा सबको मूर्ख बना रहा है। अब इसकी असली पहचान सामने लानी ही होगी।
अगर ये सच में भगवान का भेजा हुआ है तो सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। आज सच बोलेगा और झूठ बह जाएगा। जूरी ने चुपचाप सभा के बीच में जाकर अपनी सूंड से चंद्रू राजा के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। अरे ये क्या? ठीक उसी समय भेड़ियों की आवाज और तेज हो गई। चंद्रू अपनी असली आदत में आकर बिना सोचे समझे वह भी भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगता है। उसके ऊपर का नीला रंग पानी से और भी तेजी से धुलने लगता है। क्या? ये कोई देवदूत नहीं, ये तो वही मामूली भेड़िया है। इसने हमें डराकर हमारे विश्वास का फायदा उठाकर मूर्ख बना दिया। सब ध्यान से देखो, इसका नीला रंग पूरी तरह उतर चुका है। ये ना कोई देवदूत है, ना भगवान का भेजा हुआ कोई राजा। ये तो वही ढोंगी चंद्रू है जिसने छल, डर और झूठ के सहारे पूरे जंगल को बेवकूफ बनाया। मैंने कहा था ना, ये भेस बदल कर आया है। नीले रंग ने इसकी पहचान छुपा ली थी, लेकिन सच्चाई को कोई रंग, कोई चाल ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। जंगल को डर से नहीं, समझदारी और सच्चाई से चलाया जाता। इससे पहले कि चंद्रू भाग पाता, सच सामने आ चुका था। शेर और बाघ ने दहाड़कर उसे घेर लिया और सभी जानवरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। डर और छल से भरे उस भेड़िए को जंगल की सीमा के बाहर खदेड़ दिया गया। आज जंगल एक बड़े धोखे से बच गया और ये सब संभव हुआ जूरी उस छोटे हाथी की समझदारी से, जिसने सिखा दिया कि अक्ल ताकत से भी बड़ी होती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? दिखावा और झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो इंसान अपनी असलियत छिपाता है उसे एक ना एक दिन अपमानित होना ही पड़ता है, और हमेशा समझदारी से काम ले, जैसे जूरी ने किया। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी सीख मिले तो जूरी फिलो कार्टून को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।